हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है, लेट्स डिस्कस दैट। ओके, सो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्चुअल में आपका किसी स्फीयर के पे जो पॉइंट्स है उनका प्रोजेक्शन हम अगर किसी टू डायमेंशन में, दैट इज इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर आप उसका प्रोजेक्शन देखते हो तो उसको आप कहते हो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, सो अब हम देखने क्या वाले हैं कि अगर आपको क्या है स्फीयर के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर आपने टू डायमेंशन में देखना है, दैट इज इन एक्स वाई प्लेन में अगर देखना है, तो वो चीज हम कैसे देखेंगे, उसके लिए हम कुछ फॉर्मूलेस आप आज निकालेंगे। ओके, सो लेट मी फर्स्ट टेक, अब इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक अ कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड अ यूनिट स्फीयर। ठीक है, तो ये सपोज मैंने कह दिया दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, लेट मी ड्रॉ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मींस सर्कल विद रेडियस 1, जिसका सेंटर मैंने कंसीडर कर दिया दैट इट इज ओरिजिन। ओके, अब उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ कॉम्प्लेक्स प्लेन और एन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन को ही आप कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हो, राइट? सो एक्स वाई प्लेन को मैं कहां पे लेने वाला हूं, ये अगर आपका स्फीयर है तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से मैं आपकी कॉम्प्लेक्स प्लेन को लेने वाला हूं, राइट? सो ये अगर आपका यूनिट स्फीयर है तो जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ले रहा हूं दैट इज ओके, सो ये जो मैंने प्लेन लिया है, ये रेक्टेंगल से आपको दिख रहा है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, सो ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसको आप क्या है एक्स वाई प्लेन भी कहते हो, राइट? अब ये जो एक्स वाई प्लेन में आपकी z की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही 0 होगी, राइट? यहां पे क्या है, y एक्सिस पे x और y दोनों 0 होते हैं, x एक्सिस पे y और z दोनों 0 होते हैं। अब अगर मैं प्लेन की बात करूं xy प्लेन, तो xy प्लेन में आपकी z की वैल्यू हमेशा 0 होती है, दैट मींस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन योर z विल ऑलवेज बी 0। ओके, अब ये आपका क्या है, दिस इज ओरिजिन, लेट्स से o। ओके, अब क्या कर दिया हमने, ये आपने एक यूनिट सर्कल ले लिया जिसका सेंटर आपने ओरिजिन ले लिया। यूनिट सर्कल मींस सर्कल विद रेडियस 1। तो ये जो पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑन द z एक्सिस, तो यहां से यूनिट सर्कल मींस रेडियस 1 है, तो यहां से यहां तक 1 होगा, एंड ऑन z एक्सिस x एंड y विल बी 0। तो ये जो पॉइंट है दैट विल बी 0 0 1 होगा। ओके, अब इस पॉइंट को सपोज मैंने नाम दे दिया लेट्स से n। अब ये जो आपका प्लेन जो कि एग्जैक्टली मैंने सेंटर से लिया, तो ये जो अपर पार्ट को आप कहते हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो लोअर पार्ट है इसको आप कहते हो सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या करने वाला हूं, आई एम सिंपली गोइंग टू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस xy प्लेन एंड लेट्स से दिस इज xy, और ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज 0। क्यों 0? क्योंकि xy प्लेन में z की वैल्यू अभी जस्ट मैंने बताया कि ऑलवेज 0 होगी, राइट? अब क्या कर रहा हूं, सबसे पहले लेट x y z बी एनी पॉइंट ऑन द यूनिट स्फीयर। ठीक है, ये जो आपका यूनिट स्फीयर मैंने लिया है, इस पे मैंने x y z कोई 3 पॉइंट ले, राइट? अब ये जो यूनिट स्फीयर है इसका रेडियस है 1 और इसका सेंटर मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन, राइट? दैट मींस 0 0 0, राइट? अब इक्वेशन ऑफ दैट यूनिट स्फीयर आप निकाल सकते हो, दैट इज x माइनस x नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का स्क्वायर प्लस z माइनस z नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, राइट? जहां पे x नॉट y नॉट z नॉट आपका क्या है, सेंटर पॉइंट, एंड द r इज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, राइट? तो यहां पे आपका जो सेंटर है दैट इज योर ओरिजिन, दैट इज 0 0 0, तो x नॉट y नॉट z नॉट तीनों 0 हो गया। तो ये जो आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गया, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, एंड r is 1, so square of 1 is 1, right? So let's say this is equation number 1, right? अब मैंने नेक्स्ट में क्या कर दिया, एक पॉइंट P ले लिया इन योर xy प्लेन,
which is simply given by x, y, 0, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, आप जब भी प्रोजेक्शन देखते हो तो उस जो भी पॉइंट का प्रोजेक्शन आप देखोगे उसको आपने सिंपली क्या है, ये जो आपका नॉर्थ एन है जिसको आप नॉर्थ पोल भी कह सकते हो, इस एन के साथ हमेशा आपने कनेक्ट करना है। अब ये जो यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये जो स्फीयर को काट रहा है यही आपका क्या होगा, ये जो पी पॉइंट का प्रोजेक्शन है दिस पॉइंट। और इन ए वे आप कह सकते हो कि ये जो आपका स्फीयर पे ये जो पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होगा, ये पॉइंट पी। अब ये जो स्फीयर पे पॉइंट है, लेट्स से दिस इज क्यू व्हिच इज x, y, z, राइट। मैंने क्या कहा, x, y, z be any point on the unit sphere। इस स्फीयर पे कोई भी पॉइंट है तो वो जो ये क्या है आपको पता नहीं है तो that must be x, y, z, राइट। अब x, y, सपोज p पॉइंट आपको पता है और आपको क्यों निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या है, प्लेन टू स्फीयर जाने की कोशिश करते हैं, राइट। प्लेन पे अगर पॉइंट आपको पता है तो स्फीयर पे उसका प्रोजेक्शन पॉइंट वो क्या होगा, वो चीज हम निकालेंगे, ओके। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, अब ये जो क्या है P Q N, दिस इज एन स्ट्रेट लाइन, राइट। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता है, इफ इट इज कनेक्टेड बाय एनी, सपोज ये x1 y1 z1 है, दिस इज x2 y2 z2 है, राइट। तो इस इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हेन इट इज joined by these two points then it is simply given by x minus x1 by x2 minus x1 that is equal to y minus y1 by y2 minus y1 that is equal to z minus z1 by z2 minus z1। जहां पे ये x, y, z क्या है, कोई भी पॉइंट है इस लाइन पे, राइट। सो ये आपको सिंपली आप क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिस NQP आप निकाल सकते हो। सो इक्वेशन ऑफ लाइन NQP इज सिंपली गिवन बाय n कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 1 और p क्या है x y 0, राइट। अब कोई रैंडम पॉइंट जो कि ले रहे हैं दैट इज q व्हिच इज x y z, राइट। सो ये क्या हो गया x माइनस, अगर इसको x1 y1 z1 कह दूं, इसको x2 y2 z2 कह दूं, तो x minus x1 that is 0 divided by x2 minus x1 that is x minus 0 that is equal to y minus y1 that is 0 y2 minus y1 that is y minus 0 that is equal to z minus z1, यहाँ पे 1 है, divided by z2 that is 0 minus z1, let's say this is equal to लैम्डा, राइट। तो यहां से कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z की वैल्यू निकाल देनी है। सो दैट सिंपली गिव्स मी x is equal to x minus 0 is x, right, x lambda, and y is equal to y lambda and z is equal to, sorry, z minus 1 is equal to lambda, that simply gives me z is equal to, sorry, minus of lambda, so z is equal to 1 minus लैम्डा। तो यहां से आपने क्या है, कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z की वैल्यूज निकाल दी, राइट। अब क्या करना है, आपने सिंपली ये कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z की वैल्यू को उठा के अपने इस इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए। सो पुट x y z and first what we get, x की वैल्यू रखो दैट इज x lambda square x square plus lambda square y square plus 1 minus lambda का whole square that is equal to 1, right। सिंपली कैपिटल x y z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। अब ये जो इस स्क्वायर को खोल दो, सबसे पहले x square plus y square plus a minus b whole square का फार्मूला आपको पता है, a square plus b square minus of 2ab, so this is equal to 1, right। सो अब लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ सकता है, राइट। तो लैम्डा स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ से आया x स्क्वायर एंड इन द सेकंड टर्म y स्क्वायर एंड यहाँ से प्लस 1, राइट। अब ये 1 और इस साइड में 1 क्या हो गए, कैंसिल, राइट। ये इधर गया तो माइनस ऑफ 1, सो 1 minus 1 is 0, माइनस ऑफ 2 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब लैम्डा यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें से भी कॉमन आ सकता है, तो लैम्डा को कॉमन ले लो। So we get lambda into x square plus y square plus 1
minus of 2 that is equal to 0, right? अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, that means either lambda is equal to 0 or this term is equal to 0, right? So this implies lambda is equal to 0 or lambda x square plus y square plus 1 minus of 2 is equal to 0. That simply gives me lambda is equal to 2 by x square plus y square plus 1, right? तो यहाँ से lambda की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और दूसरी 2 by x square plus y square plus 1, right? अब सपोज मैं कर देता हूँ let when lambda is equal to 0, जब lambda की वैल्यू 0 हो गई तो उस टाइम पे कैपिटल x y z की वैल्यू क्या होगी देखो. So this implies capital X must be equal to x into 0 is 0, y is equal to y into 0 is again 0, z is equal to 1 minus lambda, right? And lambda 0 है, so that is equal to 1. तो x 0, y 0, z is equal to 1. तो कौन सा पॉइंट मिल गया 0 0 1. अब ये जो 0 0 1 क्या था? That is nothing but your n, right? अब n आपको चाहिए नहीं, right? आप क्या कर रहे हो, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन देख रहे हो जो कि q यहाँ पे दिख रहा है आपको और ये पॉइंट भी इस स्फीयर को टच कर रहा है, but we don't want this n, right? तो ये पॉइंट निकालने के लिए अब इस केस में इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. Now let's find it for lambda is equal to 2 by x square plus y square plus 1, right? तो ये जब lambda की वैल्यू ये होगी तो x की वैल्यू क्या होगी? That implies x is equal to x into lambda. Lambda क्या है ये? That is 2x by x square plus y square plus 1 आ गया. Similarly, what is the value of y? Y is equal to 2 into y by x square plus y square plus 1, and the value of z is equal to 1 minus lambda, 1 minus 2 by x square plus y square plus 1, right? तो जब आप LCM लोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो this simply gives you x square plus y square minus 1 divided by x square plus y square plus 1. तो यहां से कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z की वैल्यू आ गई. That means आपको क्या है, अब यहां से क्या लिख सकते हो आप, अब यहां से आप क्या लिखोगे, अब आपका पॉइंट क्या था, जो P पॉइंट था that is x, y, 0. अब इसका प्रोजेक्शन आप देख रहे थे ऑन द स्फीयर, राइट? अब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन आपको क्या मिला था, आपने कहा था कैपिटल X Y Z, राइट? सो कैपिटल X इज 2x by x square plus y square plus 1 and y is 2y by x square plus y square plus 1, and the z is x square plus y square minus of 1 divided by x square plus y square plus 1, राइट? तो ये जो पॉइंट, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन आपको क्या मिलेगा, हमेशा ये वाला पॉइंट मिलेगा, राइट? तो अब x y तो आपको पता ही होगा, राइट? जिस पॉइंट का प्रोजेक्शन निकालने वाले थे वो पॉइंट तो आपको पता ही होगा. तो दिस, राइट? तो ये आप कहां से कहां पे जा रहे हो, प्लेन के किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन देख रहे हो स्फीयर के किसी पॉइंट पे, राइट? अब इसका उल्टा देखने की कोशिश करते हैं. अब स्फीयर का पॉइंट सपोज आपका नोन है, अब उसका प्रोजेक्शन आप क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे देखने वाले, राइट? नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग फ्रॉम स्फीयर टू प्लेन, राइट? तो उस केस में क्या होगा, लेट्स सी. अब उसके लिए फिर से मैं डायग्राम को बना देता हूं. लेट्स से दिस इज x, this is y and this is z, right? तो let's say this is your unit circle. अब प्लेन को बना देते हैं, ठीक है? ये आपका, ये क्या है, कोई पॉइंट ले लिया and this is your north pole. This is P point which is x, y, 0, right? And ये जो Q पॉइंट है, सपोज ये आपका नोन है, that is let's say x1, y1, z1. ये पॉइंट आपको नोन है and this is n जिसको 0 0 1 आपने कहा था, राइट? अब क्या है, इस Q का प्रोजेक्शन देखने वाले हो जो कि आपने क्या कहा, पॉइंट P है, राइट? तो अब ये क्या होगा, अब आपको क्या नोन है, Q x1, y1, z1 आपको पता है. अब इसका प्रोजेक्शन क्या है, P है, which is
x, y, 0। अब सिंपली x और y की वैल्यू आपको निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x1, y1, z1, राइट। तो अब आप क्या है, आपको एक चीज पिछले इक्वेशन से पता चला कि कैपिटल X इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x, y इज इक्वल टू लैम्डा y एंड z इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, राइट। ये क्या है, ये x और ये क्या है कि कोई भी स्फीयर पे पॉइंट अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे देखते हो तो ये रिलेशन हमेशा ही ट्रू होगा, राइट। अब यहाँ पे कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z की जगह पे आप क्या है, जो स्फीयर पे आपका पॉइंट ले रहे हो दैट इज x1, y1 एंड z1। सो x1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x। ये पॉइंट इसको चेंज नहीं किया, ये वैसे का वैसा ही है, राइट। सो x1 इज इक्वल टू लैम्डा into x, y1 is equal to lambda into y and z1 is equal to 1 minus lambda, right। तो अब ये जो थर्ड आपका है z1 is equal to 1 minus lambda, यहां से आप क्या है लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर लैम्डा को इधर भेजूं तो 1 minus of z1, राइट। अब इस चीज को उठा के हम यहां पे रख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है x1 is equal to lambda into x, तो इसको क्या है x is equal to x1 by lambda लिखेंगे, राइट। एंड lambda is what, that is x1 by 1 minus z1, right। तो this is the value of x। now what is the value of y, y is equal to y1 by lambda लिख सकते हैं। so y is equal to y1 by lambda is 1 minus z1। तो यहां से x और स्मॉल y की वैल्यू मिल गई। तो ये जो पॉइंट P आपका क्या होगा, सिंपली दैट पॉइंट P इज x1 by 1 minus z1, y1 by 1 minus z1, 0, राइट। तो ये पॉइंट P मिल गया। सो जब आपका ये जो Q पॉइंट नोन है तो इसका प्रोजेक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होगा, दैट इज सिंपली गिवन बाय दिस पॉइंट P, दैट इज x1 by 1 minus z1, y1 by 1 minus z1, 0, okay। So this is all about the projection of any point on a sphere to plane, right। किसी स्फीयर पे किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब देखते हैं तो वो क्या आता है आपका, हमेशा ये आता है, राइट। अगर आप किसी प्लेन से अगर स्फीयर पे जाते हो, प्लेन पे अगर पॉइंट आपको पता है, वहां से स्फीयर पे प्रोजेक्शन देखते हो उस पॉइंट का, तो दैट इज सिंपली गिवन बाय दिस पॉइंट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब आप क्या है, अब यहां से एक दो चीजें आप सोचने की कोशिश करो। अब आप जब भी ये नॉर्थ पोल, हमेशा आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसको हमेशा नॉर्थ पोल के साथ कनेक्ट करना है। अब जिस पॉइंट पे वो आपके स्फीयर को काटेगा वही उसका क्या है, उस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे उसका प्रोजेक्शन होगा, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब अगर आप पॉइंट को इस स्फीयर के बाहर में लेते हो तो ये क्या आपको हमेशा दिखेगा, ये आपका ऊपर में ही काटेगा, दैट इज जो मैंने ऊपर साइड में स्फीयर के ऊपर साइड को क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहा था, राइट। तो वो हमेशा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को ही काटेगा। अगर मैं क्या है, सपोज कोई पॉइंट क्या है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में लूं जो कि इस स्फीयर के अंदर में आ रहा है, तो उस केस में आपका क्या है, अगर ये पॉइंट लूं तो ये देखो ये कहां पे काट रहा है, यहां पे काट रहा है, राइट। दैट मींस अगर मैं इस स्फीयर के अंदर में कोई पॉइंट लूं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो वो हमेशा ही आपके सदर्न हेमिस्फीयर में ही आपको वो पॉइंट उसका प्रोजेक्शन मिलेगा। अगर स्फीयर के बाहर में मैं लेता हूं तो वो हमेशा ही आपको क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका प्रोजेक्शन दिखेगा, ओके। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन आपका ऐसे में है और स्फीयर क्या है, इसके बीच में से ऐसे जा रहा है, राइट। अगर एग्जैक्टली अब ये जो आपका जो स्फीयर है, ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक्चुअल में एक सर्कल सा आपको काटेगा, राइट। अब इस सर्कल पे अगर कोई भी पॉइंट आप लेते हो तो अगर इसको नॉर्थ पोल से आप कनेक्ट जब करोगे तो यही इसी पॉइंट का प्रोजेक्शन आपको यही मिलेगा, ओके। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो आपका सर्कुलर फॉर्म में जो काटेगा उस पॉइंट, उन पॉइंट्स पे आपका जो प्रोजेक्शन होगा स्फीयर पे वो वही पॉइंट ही होगा, ओके। इस पे थोड़ा सा ये 3 डायमेंशन में है तो थोड़ा सा आप लोगों को इजीली समझ ना भी आए तो थोड़ा सा आप लोग खुद से सोचने की कोशिश करना। इफ देयर इज एनी डाउट आई एम ऑलवेज देयर टू डिस्कस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, सो दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, टेक केयर गाइस।